हाँ सूत्र तो बता दिया था, द्विवचन विभज्योपपदे तरवीय सुनौ, तरप प्रत्यय और अतिशायन है तम विष्टनौ से तमप, राजन तरप राजन तमप रहेगा। दो में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए तरप होता है, अनेकों में एक को श्रेष्ठ बताने के लिए तमप होता है कि नहीं? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, है ना? गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, होते कि नहीं होते? सर यहाँ पर भी राजा, राजा तरह, राजा तमह, राजा, राजा तरह, राजा तमह, ये बनेगा। अनयोः अयम राजा अतिशय, इन दोनों में से यह राजा अतिशय श्रेष्ठ है, ये विग्रह वाक्य होता है। राजन सु तरप, राजन सु तरप, तरप के पहलंत्यम चला गया, तरा बच गया, राजन सु तरह, कृत्य समासाश्च प्रतिपद संज्ञा सुलोप हो गया, तो राजन तरह रह गया। ये सूत्र में पदसंज्ञा करने से स्वादिशो असना पदसंज्ञा किया तो नकार का लोप हुआ। कौन सूत्र करता है? न लोप प्रातिपदिकांत, तब क्या बन गया? राजतर बना। स्वात्पत्ति करो राजतर, एवमेव येषाम राज्याम मध्य अयम राजा अतिशय, बहुतों में एक, इन सब राजाओं में से यह राजा अतिशय है। तो वहाँ भी राजन सु और तमप हो जाएगा, इतना ही फर्क है। पहला अंत्यम चला गया, तरफ पर तब दोनों पित्त कर दिया। पित्त करने का लाभ क्या होता है? सुपितौ अनुदातौ, पहले एक बार बताया, सुपितौ अनुदातौ पे अनुदात हो जाता है, ये लाभ है। अच्छा चलिए, और वाग भी में वही है, वागधन भिस, वाचधन भिस है। पदसंज्ञा करने से झलाम जशोंते, क को ग हो गया, च को क को ग, वाग भी। यचि भम, यचि भम, यचि सप्तमी के एक वचन, भम प्रथमा का एक वचन। यच अच्छैति यच, यच अच्छैति यच, समाहार द्वंद्व समास किया। तस्मिनिति यचि, आगे लिख रहे समाहारो द्वंद्व। यदि इतरे द्वंद्व तो क्या बोलते? यच अच्छैति यचौ, अच यच्चैति यचौ, द्विवचन बोलते। एक वचन बोल रहे का मतलब समाहार द्वंद्व, द्विवचन बोलते तो इतरेतर द्वंद्व। यही पहचान है इसका, देखने से मालूम हो जाता है कौन सा समास हो गया। तस्मिनिति यचि हो गया। अनुवृत्ति आ रही पूर्व सूत्र से, स्वादिशु असर्राम स्थाने, पद संज्ञा का विरोधी है। भ संज्ञा को ही बाद के पहले पूर्व में पद संज्ञा किया तो सब लाभ हुआ। ये भ संज्ञा वाला सूत्र है। ये कहता है सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादौ यकारादौ और अजादौ च प्रत्यय पर्दा पूर्वम भ संजम स्यात्, पूर्व में भ संज्ञा हो जाएगा। पूरी अवधि वही है। स्वादिष्ट स्थान तो क्या अवधि बताया था? स्वौ जस्म से शुरू करना, उसे पहले वाला 5 को छोड़ देना, जिनकी सर्वनाम संज्ञा होती है उन्हें छोड़ दो। वहाँ से कहाँ तक गए थे आप? उरह प्रभृतिभ्या कप, वहाँ तक गए थे ना। वहाँ क्या था? 5 4 151, वहाँ तक पूरे जितने प्रत्यय
उनमें कहा तो प्रत्ययों के परे रहते हुए पूर्व को पद संज्ञा हो जाएगा। और उनमें से इसने दो हिस्सा निकाल लिया, एक यकारादि प्रत्यय जो भी होंगे और अजादि प्रत्यय जो होंगे उनके प्रत्यय हुए पद संज्ञा नहीं होगा किंतु भाव संज्ञा हो जाएगा। भाव संज्ञा करने का फल क्या है? उसी दृष्टांत गार्ग्य वात्स्य। यहाँ क्या हुआ है? गर्गादिभ्यो यहीं यकारादि प्रत्यय आ गया, गर्गादिभ्यो यहीं है। 5:1:105 का है। गर्गस्य गोत्रापत्याम, इस विग्रह वाक्य में आपने बना दिया गर्ग गस और यहीं प्रत्यय हो गया। सूत्र है गर्गादिभ्यो है। तो प्रातिपदिक संज्ञा कौन करेगा? कृत्यधित समासाश्च, सपर संज्ञा कर दिया तो सुपो धातु प्रातिपदिकयो बीच का प्रत्यय लोप हो गया, बचा क्या? गर्ग और की यकारित संज्ञा हुई है। यकारित संज्ञा से कौन सूत्र लगेगा वृद्धि करने? कृतंत प्रत्यय नहीं, तजित प्रत्यय है। उपदा कहाँ है? गर्गा ग, उपदा में तो ग है। तदितेशो अचाम आदे है, तदितेशो अचाम आदे है। ये सूत्र क्या करेगा? वृद्धि। तो गार ग य बचा, ये यकार आदि प्रत्यय है। इसको एचिब हम क्या करेगा? इसके प्रत्यय हुए पूर्व को भ संज्ञा करेगा। यकार आदि प्रत्यय का होने से, यकार आदि प्रत्यय होने से पूर्व का भ संज्ञा हो गया। भ संज्ञा करने का क्या लाभ है? यहां पर यस्येति च सूत्र है। वो सूत्र क्या करेगा? अकार का लोप करेगा। तो क्या बचेगा? तब रूप बनेगा गार्ग्य। स्वात्पत्ति करोगे गार्ग्य गार्ग्यो गार्ग्याः इत्यादि रूप चलेगा। भ संज्ञा का लाभ है यहाँ यस्येति च। यदि पद संज्ञा होता तो आकार का लोप नहीं होता, किंतु क्या हो जाता है? उल्टा अक्र सार्वधातु की ओर दीर्घ, यकार फिर दीर्घ हो जाता, उल्टा काम हो जाता है। इसलिए भ संज्ञा कर दिया पद संज्ञा को बाद करके। आ कटारा देखा संज्ञा एक संज्ञा होती है, पद संज्ञा नहीं हुई, भ संज्ञा हुआ। क्यों? परसूत्र है, पूर्व पक्ष से परसूत्र बलवान है। पूर्व पर नित्य अंतरंग अपवादानाम उत्तरोत्तरम बलीय। क्या परिभाषा होता है? पर नित्यांतरंग अपवादानाम उत्तरोत्तरम बलीय। पूर्व की अपेक्षा से पर, यह पूर्व कौन है? पद संज्ञा करने वाला स्वादिशो असरणावस्थान है, यह पूर्व सूत्र था। सब पर सूत्र कौन है? ये चिभम। या परा अनवकाशाच कहा जाता है। जो पर है और अनवकाश है वो बलवान हो जाता है। कि पद संज्ञा भी प्राप्त है, पद संज्ञा के भी निमित्त यही है और भ संज्ञा के भी निमित्त वही है। इतना अंतर है। पद संज्ञा के लिए सभी के सभी निमित्त बन रहे थे, भ संज्ञा के लिए यकार आदि और अजादि मात्र को लिया। यकार आदि से जितने भी बाकी हलादि है सब में पद संज्ञा ही होगा। हलादि में तो बेचारे ने एक ही लिया है यकार आदि, इसलिए पद संज्ञा को बात करके यहाँ भ संज्ञा हुआ। लाभ है आकार का लोप, गार्ग्य रूप बन जाता है। ये सब बलवान होते, परसूत्र बलवान है।
पर की अपेक्षा से नित्य बलवान है, नित्य की अपेक्षा से अंतरंग बलवान, अंतरंग की अपेक्षा से भी अपवाद अत्यंत बलवान है। इनके भी लक्षणों को याद करना पड़ेगा प्रत्येक का। पूर्व और पर तो आप जानते हैं, समझ में आ जाता है। पूर्व पर कैसे समझ में आता है? संख्या देखो, क्रम देखो, क्रमांक देखने से पता लग जाएगा ना, ये पूर्व सूत्र है, ये पर सूत्र है। 100 है तो पूर्व है, 102 है तो पर है। क्रमांक देखने से पता लग जाता पूर्व पर का। इसे उसका लक्षण करना नहीं, पूर्व और पर का लक्षण नहीं है, नित्य का लक्षण है। नित्य का लक्षण क्या है? कृताकृत प्रसंगी विधि नित्य। और अंतरंग के लिए अल्पापेक्षा मंतरंगम, और उसका विपरीत बहुअपेक्षम बहिरंगम। नित्य अंतरंग और अपवाद। ये न अप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्यापवादः। अपवाद अंतरंग नित्य। कृताकृत प्रसंगी विधिर्यो स नित्य। ये सब का दृष्टांत जैसे जैसे आएगा बताते जाएंगे। प्रासंगिक हमें पूर्व और पर से मतलब था। यहाँ पर पूर्व है असर्वनाम स्थान है, और पर है ये चिभम। वर्तमान में यही दृष्टांत, नित्यादि का भी दृष्टांत नहीं आया। इन लक्षण लिखा दिया, याद करो, जब आएंगे तब बता देंगे दृष्टांत। अगला दृष्टांत दे रहे हैं वात्स्य, वो भी इसी प्रकार से। वत्सस्य गोत्रापत्यम वात्स्य, वत्सस्य गोत्रापत्यम वात्स्य। वत्स का जो गोत्रापत्य है वात्स्य। या वही है प्रक्रिया पूरा, एक भी सूत्र अलग विशेष नहीं लगेगा। गर्गादिभ्यो यही सूत्र लगेगा, बाकी वही प्रक्रिया। और एक दृष्टांत दे रहे हैं आजादी के लिए। दाक्षी ही प्लाक्षी ही। दक्षस्य अपत्यम, बस इतना ही। गोत्रापत्यम नहीं बोलेंगे अभी। दक्षस्य अपत्यम अथवा वत्सस्य अपत्यम। दक्ष गस अपत्यर्थ में ई। कौन सूत्र है? अत ई। अत ई सूत्र है, उससे क्या हो जाता है? अपत्यर्थ में प्रत्यय आ गया। 4 1 95। तो क्या हुआ? एवं एवं वत्स गस और ई रहेगा। पूर्वत कृत्य समासाश्च सुबोधातु प्रातिपदिकयो, दोनों लग करके प्रातिसंज्ञा पूरे का हुआ। गस का लोप हो गया, वत्स ई बचा। और दक्ष भी है, दक्ष ई, वत्स ई, दक्ष ई। नहीं वो प्लक्ष हो, इन्होंने प्लक्ष दिया, कोई भी ले लो, कोई बात नहीं। वत्स नाम के ऋषि है, प्लक्ष नाम के ऋषि हैं, ऋषियों के नाम है। हमने वत्स लिख दिया, कोई बात नहीं। तो क्या होगा फिर? तेज वचामादे आदिवृद्धि दाक्ष और वात्स, दोनों जैसे लिखेंगे तो प्लाक्ष धन ई। यची भम, इकार का क्या हो गया? भ संज्ञा प्राप्त था, पद संज्ञा। उसका अपवाद नित्य होने, जो पर होने से उसका बाद दिया, बाद करके क्या कर दिया? भ संज्ञा हो गया। भ संज्ञा करने का फल है यस्येति च। यहाँ भी वही लाभ है, अकार का लोप मिला दूंगा। दाक्षी वात्सी
वात्सी और प्लाक्षी। स्वायत्पत्ति कर देंगे, रूप चलेगा। तसौ मत्वर्थे, तसौ मत्वर्थे, तसौ प्रतिमा का द्विवचन। तसौ क्या है? प्रतिमा का द्विवचन। और मत्वर्थे सप्तमी का एक वचन। तश्च सश्च इति तसौ, तश्च सश्च इति तसौ। जब इतर इधर द्वंद्व है, ऐसे तसौ बोल दिया। और मतोर अर्थ इति मत्वर्थ, तस्मिन् इति मत्वर्थे। षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति आ रही है भम का। तकारांतम सकारांतम च शब्द रूपम मत्वर्ते प्रत्यय परदो भ संजम भवति। तकारांत जो प्रातिपदिक या सकारांत प्रातिपदिक हो, प्रकृति क्या हो? तकारांत अथवा सकारांत। और पर में क्या आना चाहिए? प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय आएगा? मत्वर्त प्रत्यय होना चाहिए। मत्वर्त बने तदस्य अस्ति अस्मिनिति मथुप सूत्र है। तदस्य अस्ति अथवा तद अस्मिन् अस्ति, वह इसका है या वह इसमें है, ये दो अर्थों का नाम है मत्वर्त। इस अर्थ में अनेकों प्रत्यय है वहाँ प्रकरण में। तो उन प्रत्यय में से कोई भी प्रत्यय पर में हो, मत्वर्त में आए हुए कोई भी प्रत्यय पर में हो, तब पूर्व में विद्यमान तकारांत और सकारांत प्रातिपदिकों को, प्रकृति को ये क्या करेगा? भौ संज्ञा कर देगा। देखिए उसका लाभ भी बताएं। दृष्टांत है तकारांत के लिए विद्युत्वान बलाहकः, उदयश विद्वान घोषः, ये दृष्टांत है। तकारांत के लिए दो दृष्टांत है। विद्युत्वान, विद्युत दस्य अस्ति, अस्य अस्ति, अथवा विद्युत अस्मिन् अस्ति। बिजली उसका है, बिजली इसका है, बिजली उसका है। जैसे हमारे घर का बिजली है, उसके घर का अलग, एक की थोड़ी है। उसका बिल अलग, इसका बिल अलग। अच्छा विद्युत इसमें है, तार देख रहे हो, तारें बिजली है, विद्युत इसमें है, आज इसमें नहीं है। व्यवहार हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो विद्युत अस्य अस्ति, विद्युत अस्मिन् अस्ति में मत्वर्तीय प्रत्यय आया। मत मतुप होता है विद्युत सुमतुप, पूर्वत कृतधित समासाश्च और सुबोधातो प्रातिपदिक। सुकलोप हो गया तो विद्युत मत है, मकार को वकार हो जाएगा, विद्युतवत, विद्युतवत। देखो मत्वर्तक प्रत्यय पर में है ना, स्वयं मतुप है, तो मत्वर्ती नहीं बल्कि स्वयं मतुप है। यहाँ उसके परते हुए ये तकारांत को क्या हो गया? भ संज्ञा हो गया। भ संज्ञा से क्या लाभ हुआ? यदि पद संज्ञा होता तो क्या बिगड़ता? वो नहीं बिगड़ेगा। यहाँ बस इतना ही है लाभ। ये वहां तो ऐसे लोप कर रहा था ना, ऐसी लोप नहीं है यहाँ। यहाँ क्या होता था? यदि इसकी पद संज्ञा करते झलाम जशोनते, ये सूत्र लगता, और त को कर देता वो द, वो अनिष्ट रूप बन जाता। अब बल्कि बना गया म को वह करके विद्युतवत बना, फिर स्वाद व्युत्पत्ति हो जाएगा विद्युत्वान। जयंत है ना, तकार क्या है? जयंत है। 8 2 10, 8वें अध्याय का 8 2 10 का है।
जय सूत्र दिया, उससे पहले वाला सूत्र ध्यान नहीं आया। उससे पहले क्या देखो तो अष्टाध्याय में 8-2-9 में, ये 8-2-10 है जिसे हुआ है माधव्यास मत, और वो अयवादिभ्य सूत्र है, वहां से अनुवृत्ति म को वह कर देता है, जयंत होने से जय सूत्र से हो, इतना ही है। एवं एवं उसको भी समझो। विद्युत्वत से सु आएगा ना, तो विद्युत्वान, विद्युत्वंतौ, विद्युत्वंतः, ये रूप चलेगा। विद्युत्वान, विद्युत्वंतौ, विद्युत्वंतः, विद्युत्वंतम, विद्युत्वंतौ, विद्युत्वतः, विद्युत्वता, विद्युत्वद्भ्याम, विद्युत्वद्भिः इत्यादि रूप चलते हैं। इसी प्रकार से आपको लगेगा उदस्वित्वान में वही है, उदस्वित्वान घोष, जल वाला संयुक्त घोष आ रहा है। सकारांत का दृष्टांत दे रहे हैं, यशस्वी, पयस्वी, तपस्वी। यशो अस्य अस्ति या यशो अस्मिन् अस्ति, इस वक्र वाक्य से आपने यशस सुमतुप, यशस्वी जयंत है, यहाँ पे जयसुत से मकार को वकार हो जाएगा। तो पूरा यहाँ कृत्य समासाश्च सुपोधातु प्रातिपदिकयो लोप हो गया, तो यशस और मत बचा। जय लगा दो कोई पहले से, कोई दिक्कत नहीं। मक हो जाएगा व, यशस वत। नहीं यहाँ मतुप नहीं करेंगे। ओहो, यशस है ना, विन प्रत्यय होगा, विन 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 विन। हाँ, मतुप, मतवर्त में विन प्रत्यय होगा, या तुरंत याद आ गया होगा। अस्माया मेधा सृजो विनिहि, ये सूत्र है। अस, ये असंत है ना, यशस में अस अंत में, अस माया मेधा सृजो विनिहि, ये सूत्र है। 5-2-121 अस्माया मेधा सृजो विनिहि, मेधा। इस सूत्र से विनी प्रत्यय हुआ, यशस्सु विन्नी, विनी बना, तो विनी में विन बचेगा, यशस और विन बचा। या जय सूत्र की जरूरत नहीं, यशस धन विन, यशस्विन। अविन के प्रत्यय में क्या हुआ, मत्वर्त वाला विन है ना, ये मत्वर्त में आया हुआ है। इसे पूर्व को क्या होगा, यचिभम से नहीं, यचिभम नहीं, तसौ मत्वर्त है। ये सूत्र से भ संज्ञा हो जाएगा, पूर्व को भ संज्ञा हो गया। भ संज्ञा होने से सकार को झलाम जशोंते से दकार नहीं हुआ, ऐसे झलाम जशोंते दकार हो जाता, यशद्विन बन जाते, यशद्विन, वो नहीं हुआ। भ संज्ञा के लाभ यहाँ, तो यशस्विन प्रातिपदिक बन गया। अब उससे सुवादि लाव रूप बनेगा यशस्वी, यशस्विनौ, यशस्विनः, यशस्वी, यशस्विनौ, यशस्विनः इत्यादि रूप बनते हैं। इसलिए जलाम से सुनते नहीं लगा, हैं, वो भी नहीं होगा प्रसंग के अभाव के कारण से, सा स्वरू भी नहीं होगा। प्रसंग हो जाता तो प्राप्त हो जाता, या दोनों निषेध कर सकते हैं, सस्वरू भी बोल सकते हैं। हमने भी लिखा पुनः परत्वेन पदत्वे न सस्य ऋत्वे प्राप्ते भत्वात् न।
द को निषेध किया, त को द होना, स को द हो रहा था, जलाम सुनते वो निवृत्त हो गया भाषण कारण से, फिर भी सकार को रुत्व न प्राप्त हुआ तो दोबारा भाषण करो, दोबारा उसको भगाओ। यशस्वी यशस्वी नौ इत्यादि बनता है। एवमेव पयस्वी, पयास्य अस्ति पयास्मिन् अस्ति इति पयस्वी, एवं तपस्वी, तपास्य अस्ति इति तपस्वी। यही प्रक्रिया है, विन प्रत्यय आएगा वही, क्यों सब असंत है। अस माया मेधा सृजो विनि। अयस्मयादीनि छंदसि, अयस्मयादीनि छंदसि, अयस्मयादीनि प्रथमा का बहुवचन, छंदसी सप्तमी का एक वचन, दो पद है। अयस्मयादीर येषाम तानि इमानि अयस्मयादीनि। अयस्मयादि शब्द है आदि में जिसका, उन्हें कहते हैं अयस्मयादीनि। अयस्मयम, अयस्मयम, अयस कहते किसको? लोहा। अयस्मयम माने लोहमय है, लोहमय है। इस अर्थ वाला पहला शब्द अयस्मय, वह है आदि में जिसका। ऐसे गण है, उस गण को कहते हैं अयस्मयादि गण। उस गण में जितने भी पद है उन सब को केवल वेद में प्रयोग हो रहा है तो छंदसी, न तो लोके। लोके व्यावहारिक जगत में नहीं, वेद मात्र में ये शब्द आते हैं तो इनको क्या होगा? भ संज्ञा। अयस्मय आदीनि शब्द रूपाणी छंदसी विषय साधूनि भवन्ति। अयस्मय आदि शब्द रूप जब वेद में प्रयोग हो जाएंगे ये साधु माने जाएंगे, ये सब साधु हो जाएंगे। नहीं माने गलत पद नहीं है, साधु पद का मतलब बिल्कुल शुद्ध है। भले प्रक्रिया में लगता है गड़बड़ है लेकिन फिर भी वो सही है, क्योंकि वेद में है। या क्या गड़बड़ था? अयस और मैठ प्रत्यय हुआ है। अयः प्रचुरः, प्राचुर अर्थ में अयः प्रचुरो अस्मिन्। लोहा है प्रचुर मात्रा में जिसमें, लोहा है प्रचुर मात्रा में जिसमें। इस विग्रह वाक्य में प्राचुर्य अर्थ में प्राचुर्य मयट होता है, प्राचुर्यार्थ मयट, इसलिए अयस सुमयट, अयस सुमयट। तो मैट भी तद्धित है, इसे कृत तद्धित समासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिको सुलोप हो गया, अयस और मय रह गया। अयस मय, ये यकार आदि भी नहीं है, अजादि भी नहीं है, भ संज्ञा तो नहीं हो सकता था। इसे क्या होना चाहिए था? यहाँ पद संज्ञा। पद संज्ञा हो तो क्या होगा? स को रू को ऊ, अयोमय बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? अयोमय। सा सजुषो रू करता, और हसीच, हस में आता है ना, हसीच से रू को जग ऊ, अय ऊ आज गुण अयोमय, ये बनना चाहिए था। लोक में तो अयोमय ही बनेगा, लोक में शब्द प्रयोग करेंगे तो अयोमय ही बनेगा, लेकिन वेद में ये प्रक्रिया नहीं होगी। भा संज्ञा मान लेंगे और वहाँ स को रू और रू आदि कार्य नहीं होगा, अयस्मय ये रह जाएगा। इन ऐसे शब्दों को लोक में वेद में जो प्रयुक्त हुआ, ऐसे शब्दों को जहाँ पद संज्ञा कार्य इष्ट नहीं है, या जहाँ पद संज्ञा का कार्य करना इष्ट नहीं है,
ऐसे शब्दों को इस गण में ले लेंगे और उसका भ संज्ञा कर देंगे। भ संज्ञा कर देंगे, पर संज्ञा नहीं रहेगा, उसका कोई कार्य होगा नहीं, और रूप बन जाएगा अयस्मय, मिला देंगे अयस्मय, अयस्मयम नपुंसकलिंग में चला रहे हैं, अयस्मयम, अयस्मये, अयस्मयानी। पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, वस्तु के ऊपर निर्भर है। यहां पर भत्वात ऋत्वा भाव हो गया है। अयस्मयानि पात्राणि, अयस्मयम वर्म, अयस्मयम वर्म। वर्म क्या होता है? कवच। जो कवच नहीं पहनते थे उसका नाम वर्म। लोहमय कवच है, लोहा से बना हुआ कवच। अयस्मयम वर्म, अयस्मयानि पात्राणि, लोहे के कढ़ाई, लोहे के बर्तन, सब लोहे के हैं। अयस्मयानि पात्राणि। और एक दृष्टांत है, स सुष्टुभा स ऋक्वता गणेन। कोई वेद मंत्र है, सब वेद में प्रयोग आए हुए हैं, ये सब वैदिक प्रयोग है, लोक का व्यवहार का प्रयोग नहीं है। वो वेद मंत्र कोई उठा के दिया है। यहां देखो ऋक्वता बना, यदि पदसंज्ञा होता क्या होता? ऋग्वता बनता है ना। ऋच है, ऋचा होती है ना, शब्द क्या है आपका? मूल ऋच। ऋक ऋग ऋचौ ऋचा, ऋचम ऋचौ ऋचा, ऋचा ऋग्भ्याम ऋग्भि, ऋचे ऋग्भ्याम ऋग्भ्य, ऋचा ऋग्भ्याम ऋग्भ्य, ऋचा ऋचो ऋचाम ऋचि ऋचो ऋक्षु, ये रूप बनता है। अब वहां पर देख लो, जग चगो क होगा, कगो फिर ग होगा, पद संज्ञा होगा तो। पद संज्ञा न होने से ग नहीं हुआ, प्रयोग क्या हुआ? इसलिए ऋक्वता, ऋक्वता ये प्रयोग हो गया। अभी मत प्रत्यांत है, जय लग गया, ऋच शब्द है ना, जयंत है, इसलिए जो है जय सूत्र से आप सबका म को वह हो गया, मत करके। पदत्वात या कुत्वादि कार्य नहीं होगा। बहुषु हो गया, भ संज्ञा पद संज्ञा कार्य विषय समाप्त हो गया। अब अन्य संज्ञा आरंभ हो रहे हैं। बहुषु बहुवचनम, बहुषु बहुवचनम, बहुषु सप्तमी का बहुवचन और बहुवचन भी प्रथमा का एक वचन, दो पद। बहुत्वे विवक्षिते बहुवचनम भवति, बहुत विवक्षा होने पर जो है बहुवचन होता है। यदि आप किसी भी चीज के वस्तु के बहुत्व को बताना चाहते हैं, विवक्षिते बोलना चाहते हैं, तो वहां बहुवचन संज्ञा वाले प्रत्ययों को लाना है। बहुवचन संज्ञा ये सूत्र करता है। प्रत्येक बहुवचन संज्ञा कौन करेगा? या अमुक प्रत्यय बहुवचन वाला है, अमुक द्विवचन वाला, कैसे पता चला आपको? तान एक वचन द्विवचन बहुवचनान एकशः सूत्र रटे है ना। तानी एक वचन द्विवचन बहुवचनानि एकैकशः, एकश मन एकैकशः, क्रम से तीन तीन लिखो। सु औ जस, अम आउट शस, तीन तीन लिखो। तिप तस झी, सिप थस था, तीन तीन लिखो। जो पहला वाला है तानी, तानी मने वो जो पूर्व में कहा गया सुप और तिंग, तानी मने वो सुप और तिंग 21 और 18 उनके तीन तीन करो। उससे पहले एक सूत्र भी है, तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमा, तीन तीन को अलग करने के लिए कहा। वही तीन यहां भी आएंगे, तानी त्रीणी त्रीणी, ये जो तीन तीन करके रखा आपने, उनसे पहले वाले का नाम एक वचन, दूसरे वाले का नाम द्विवचन, तीसरे वाले का नाम बहुवचन। जिनकी बहुवचन संज्ञा हम प्रत्यय किए हैं वो कब होता है? किसने पूछा तो बहुषु बहुवचन। जब बोलने वाला बहुत बताने की इच्छा करता है तब बहुवचन संज्ञक प्रत्ययों को प्रयोग करके वाक्य में प्रयोग करेगा। जैसे ब्राह्मणाः पठन्ति, ब्राह्मणाः, ब्राह्मण शब्द से क्या हुआ? यहां प्रथमा का बहुवचन संज्ञा वाला कौन है? जस आ गया।
जस आया। और उधर भी पठ धातु से प्रथम पुरुष एक वचन में झी आया। दोनों बहुवचन का ही प्रयोग है, एक सुबंतर एक तिंगन, दोनों एक साथ दे दिया। एवमेव देखो द्वे कयोर द्विवचनैक वचने, द्वे कयोर द्विवचनैक वचने, द्वे कयो सप्तमी का द्विवचन, द्विवचन एक वचने, प्रथमा का द्विवचन। ये दोनों संज्ञा सूत्र नहीं, याद रखिएगा। ये दोनों क्या है? संज्ञा सूत्र नहीं, ये विधि सूत्र है। बहुत विवक्षा हो जाए तो बहुवचन संज्ञा सूत्र पत्र लाओ, ठीक है। अब यहाँ कह दिया द्वित्व की बोलने की इच्छा हो, द्विवचन प्रत्यय संज्ञा वाला लाओ। एकत्व इच्छा बोलने की इच्छा हो, एक वचन संज्ञा प्रत्यय लाओ। ये विधि करता है। संज्ञा कौन किया? जो बताया था आपको, तान एक वचन द्विवचन बहुवचनान्य एक वचः, वो सूत्र संज्ञा सूत्र है। एक वचन संज्ञा, द्विवचन संज्ञा और बहुवचन संज्ञा करेगा वो। उसने संज्ञा की, इसने विधान कर दिया उसका कहाँ प्रयोग करना है। जब द्वितीय विवक्षा होगा, ये कह रहा है देखो द्वौ च एकस्य द्वे कौ तयोः इति द्वन्द्व समासः, द्विर्वचनञ्च एक वचनञ्च इति द्विर्वचनैक वचने इतरेतर द्वन्द्व समास यहाँ भी है। अर्थ है द्वित्वे विवक्षिते द्विवचनम, एकत्वे विवक्षिते एक वचनंच भवति। जब दो वस्तु है ये बताना आपकी इच्छा है, बोलने की इच्छा है, तो द्विवचन संज्ञा प्रत्यय को लाना। और एकत्व माने एक वस्तु है ये बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो एक वचन संज्ञा प्रत्यय को लाना। जैसे दृष्टांत वही ले रहे, ब्राह्मणौ पठतः, दो ब्राह्मण पढ़ रहे हैं। और आगे एक वचन का दृष्टांत, ब्राह्मणः पठति, एक ब्राह्मण पढ़ता है। ये संज्ञाओं का उपयोग करता हुआ वृत्ति लय पर प्रयोग कर दिया वाक्य में। इसके बाद कारक प्रकरण आरंभ होगा।